गणेशाय नमो नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। देवी के स्तोत्र, मंत्र और आरती। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतत नमः नमः। प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मतामः। ओम काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय हो माँ तुलसा भवानी, जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा, जय जय रेणुकाये नमो नमः। जय हो माँ सप्तशृंगिये नमो नमः। जय हो माता सरस्वती। श्री दुर्गा माता से प्रार्थना। करुणामयी जगत जननी आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते रहते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दे, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ दुर्गाय नमः। माता श्री सूक्त का पाठ हिंदी में अर्थ सहित। जय हो माँ आदि शक्ति जगत जननी। ओम श्री तुलजा भवानीये नमो नमः। अतः श्री सूक्त का पाठ। हे जातवेदा सर्वज्ञ अग्निदेव, आप मेरे लिए सुवर्ण रंग की वाली सोने और चांदी की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को आह्वान और अभिमुख करें। हे जातवेदा अग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आह्वान करें, जिनके आगमन से मैं सुवर्ण, गौ, अश्व और पुत्रादि को प्राप्त करूँगा। जिस देवी के आगे घोड़े तथा उनके मध्य में रथ में जूते रहते हैं तथा ऐसे रथ में बैठी हुई जो हाथियों की निनाद को सुनकर प्रमुदित होती है, उन्हीं श्री देवी का मैं आह्वान करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो, जिसका स्वरूप ब्रह्म रूपा होने के कारण अवर्णीय है तथा जो मंद मंद मुस्कान करने वाली है, जो चारों ओर सोने का आवरण से ओतप्रोत है एवं दया से आर्द्र हृदय वाली तेजोमयी है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, कमल के ऊपर विराजमान तथा पद्य वर्णा है। मैं उन लक्ष्मी देवी का आह्वान करता हूँ।
मैं चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकृत क्रांति वाली, अपनी कीर्ति से दीप्यमान, स्वर्गलोक में इंद्रादि देवी से पूजित, अत्यंत दानशीला, कमल के मध्य रहने वाली एवं आश्रयदाती की शरण ग्रहण करता हूँ। उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करता हूँ और आपके शरण्य में रूप का वर्ण करता हूँ। हे सूर्य के समान कांति वाली देवी, आपके तेजोमय वृक्ष के वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाहरी और भीतरी दरिद्रता को दूर करे। हे लक्ष्मी माँ, मुझे उत्तम यश, रथ, धन आदि से के साथ देवताओं के सखा कुबेर, उनके मित्र मणिभद्र प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश प्राप्त हो। मैं इस राष्ट्र संसार में जन्म लिया है, अतः हे लक्ष्मी, आप मुझे इसके गौरव के अनुरूप यश, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करें। मैं भूख, प्यास आदि शारीरिक मलिनता को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी दरिद्रता का सदा के लिए विनाश करता हूँ। हे लक्ष्मी, तुम मेरे घर से सभी प्रकार की असमृद्धि, दुख, अनऐश्वर्य और अभाव को दूर भगाओ। मैं सुगंधित द्रव्यों के समर्पण से प्रसन्न करने योग्य, किसी भी शक्तिशाली से न जीतने योग्य, सदा ही धन धान्यादि देकर अपने शरणागत भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाली, संसार के समस्त प्राणियों की शासिका व स्वामिनी देवी लक्ष्मी को अपने यहाँ आह्वान करता हूँ। हे लक्ष्मी, मुझे मन की कामनाओं एवं संकल्पों, सिद्धि, वाणी की सत्यता, गो आदि पशुओं एवं अन्नों के रूप सभी पदार्थ प्राप्त हो। संपत्ति और यश आश्रय ले, अर्थात श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करे। लक्ष्मी के पुत्र करदम की हम संतान हैं। हे करदम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करे, केवल इतनी ही प्रार्थना नहीं है, अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी मेरे कुल में प्रतिष्ठित करे। जिस प्रकार वरुण देव स्निग्ध द्रव्यों के उत्पन्न करते हैं, जिस प्रकार जल से स्निग्धता आती है, उसी प्रकार हे लक्ष्मी पुत्र चिलकित, आप मेरे घर में निवास करें। दिव्य गुण युक्त श्रीयमान माता लक्ष्मी को मेरे कुल में निवास कराइए। हे अग्निदेव, आप मेरे लिए हाथियों के शुंडाग्र से अभिषिक्त एवं आर्द्र शरीर वाली, कमल पुष्पकारिणी, पुष्टिकारिणी, पीतवर्णा, कमल की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान स्वर्णिम आभा वाली लक्ष्मी देवी का आह्वान करे। हे अग्निदेव, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी दया भाव से आर्द्रचित्त है, जो मंगलदायिनी, अवलंबन प्रदान करने वाली यष्ट रूपा है, सुंदर वर्ण वाली, सुवर्ण मालाधारिणी, सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी है, उन प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी का मेरे लिए आह्वान करे। हे अग्निदेव, कभी न नष्ट होने वाली उन स्थिर लक्ष्मी का मेरे लिए आह्वान करे, जो मुझे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाने वाली हो, जिसके आगमन से बहुत सा धन, उत्तम ऐश्वर्य, गौए, दासिया, अश्व और पुत्रादि हमें प्राप्त करे। फलश्रुति, जो नित्य पवित्र संयमशील होकर इस
15 ऋचा वाले श्री सूक्त से भक्तिपूर्वक घी की आहुति देता है, उसका पाठ जप करता है, उसकी श्री लक्ष्मी कामना पूर्ण होती है। परिशिष्ट श्री लक्ष्मी स्तुत। हे लक्ष्मी देवी, आप कमल के समान मुखमंडल वाली, कमल पुष्प पर विराजमान, कमल दल के समान नेत्रों वाली, कमल पुष्पों को पसंद करने वाली, कमल से अभिभूत होने वाली, सृष्टि के सभी जीव आपकी कृपा की कामना करते हैं। आप सबको मनो अनुकूल फल देने वाली हे देवी, आपके चरण कमल सदैव मेरे हृदय में स्थित हो। हे देवी, अश्व, गो, धन आदि देने में आप समर्थ हैं। आप मुझे धन प्रदान करें। हे माता, मेरी सभी कामनाओं को आप पूर्ण करें, मुझे सभी अभिलाषित वस्तुएं प्रदान करें। हे देवी, आप सृष्टि के समस्त जीवों की माता हैं। आप मुझे पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, गौ, बैल, रथ आदि प्रदान करें। आप मुझे दीर्घ आयुष्य बनाइए। हे लक्ष्मी, आप मुझे अग्नि, इंद्र, वायु, सूर्य, जल, बृहस्पति, वरुण आदि की कृपा द्वारा धन की प्राप्ति कराइए। हे वैनतेय पुत्र गरुड़, वृत्रासुर के वध करता, इंद्र आदि समस्त देव जो अमृत पीने के सोमपान वाले हैं, मुझे अमृत युक्त धन प्रदान करें। श्री सूक्त का भक्ति पूर्वक जप करने वाले पुण्यशाली लोगों को न क्रोध होता है, न ईर्ष्या होती है, न लोभ ग्रसित कर सकता है, उनकी न बुद्धि दूषित ही होती है, वे सत्कर्म की ओर प्रेरित होते हैं। हे माँ, मेघों से भरे आकाश में बिजली की तरह आप कृपा का प्रकाश बरसाओ। भेदभाव के सभी बीजों को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर चढ़ाइए। हे माता, आप ब्रह्म स्वरूप है, आप सभी द्वेषों का नाश करने वाली है। हे देवी लक्ष्मी, आप कमलमुखी, कमल पुष्प पर विराजमान, कमल दल के समान नेत्रों वाली, कमल पुष्पों को पसंद करने वाली, भगवान विष्णु के मन के अनुकरण आचरण करने वाली, सृष्टि के सभी जीव आपकी कृपा की कामना करते हैं। आप सबको मनो अनुकूल फल देने वाली है। हे देवी, आपके चरण कमल सदैव मेरे हृदय में स्थित हो। जो कमल पर अपने सुंदर रूप के साथ चौड़े कुहे और कमल के पत्ते की तरह आँखों के साथ खड़ी है, उसकी गहरी नाभि चरित्र की गहराई का संकेत अंदर की ओर मुड़ी हुई है और उसकी पूर्ण छाती बहुतायत करुणा का संकेत के साथ वह थोड़ी झुकी हुई है। उसने शुद्ध सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं जो विभिन्न रत्नों से जड़ित श्रेष्ठ दिव्य हाथियों द्वारा स्वर्ण कलश के जल से स्नान किया जाता है। उसके हाथों में कमल के साथ कौन शाश्वत है, जो सभी शुभ गुणों के साथ मेरे साथ संयुक्त है। हे माता, कृपया मेरे घर में निवास करें, इसे अपनी उपस्थिति से मंगलमय बनाइए। समुद्र के राजा की बेटी माँ लक्ष्मी को नमस्कार है, जो श्री विष्णु के निवास क्षीर सागर दुधिया महासागर में निवास करने वाली महान देवी है, जो देवों द्वारा उनके सेवकों के साथ सेवा की जाती है और जो सभी लोकों में एक प्रकाश है, जो हर प्रकटीकरण के पीछे अंकुरित होता है, जिनकी सुंदर कोमल दृष्टि की कृपा मात्र से भगवान
ब्रह्मा, इंद्र और गंगाधर शिव महान हो जाते हैं। हे माँ, आप तीनों लोकों में कमल की तरह विशाल परिवार की माँ के रूप में खिलती है। आप सभी के द्वारा प्रशंसा की जाती है और आप मुकुंद के प्रिय है। हे माता, आप विभिन्न रूपों में सिद्ध लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, सरस्वती, श्री लक्ष्मी और वर लक्ष्मी, आप मुझ पर हमेशा कृपा करें। आप कमल पर खड़े होते हैं और आपके चारों हाथों से पहला वर मुद्रा, दूसरा अंकुशा, तीसरा पाशा और चौथा अभिमति मुद्रा कृपा बरसाते हैं। बाधाओं के दौरान मदद का आश्वासन देते हैं, हमारे बंधनों को तोड़ने और निर्भयता का आश्वासन देते हैं। मैं आपकी पूजा करता हूँ, ब्रह्मांड की देवी, जिनकी तीन आँखों से लाखों नए सूरज यानी अलग अलग दुनिया दिखाई देती है। जो सभी शुभ, स्वयं में शुभ, सभी शुभ गुणों से परिपूर्ण और भक्तों के सभी उद्देश्य पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पूरा करने वाले हैं। शरण देने वाली और तीन आँखों वाली देवी, हे नारायणी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे नारायणी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे नारायणी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे त्रिभुवनेश्वरी, हे कमल निवासिनी, आप हाथ में कमल धारण किए हुए हैं, श्वेत स्वच्छ वस्त्र चंदन माला से युक्त। हे विष्णु प्रिया देवी, आप सबके मन को जानने वाली हैं, आप मुझ दिन पर कृपा करें। भगवान विष्णु जी की प्रिय पत्नी, क्षमा की मूर्ति, क्षमा स्वरूपिणी, माधव प्रिय, अच्युत वल्लभा, भूदेवी, लक्ष्मी देवी, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं। वे लक्ष्मी जी सहमार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करें। इस लक्ष्मी स्तुति का पाठ करने से व्यक्ति श्री, तेज, आयु, स्वास्थ्य से युक्त होकर शोभायमान रहता है। वह धन धान्य, पशु धन धान्य संपन्न पुत्रवान होकर दीर्घ आयु होता है। ऋण, रोग, दरिद्रता, पाप, क्षुधा, अपमृत्यु, भय, शोक तथा मानसिक ताप आदि से ये सभी बाधाएं सदा के लिए नष्ट हो जाए। यह महालक्ष्मी का सार वास्तव में वेद परम ज्ञान है। हम महान देवी के दिव्य सार को उनका ध्यान करने जान सकते हैं जो श्री विष्णु जी की पत्नी है। लक्ष्मी के उस दिव्य सार को हम सदा आध्यात्मिक चेतना को जगाने को दो। ओम शांति 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 इति श्री सूक्तम पाठ यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय जय हो माँ अम्बे, जय जय हो माँ जगदम्बे। माता का श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र हिंदी में अर्थ सहित। ओम महालक्ष्मी देव्ये नमो नमः। देवी, तुम सभी भले मनुष्यों के द्वारा वंदित सुंदरी माधव की पत्नी, चंद्र की बहन, स्वर्ण सोना की मूर्ति रूप, मुनिगणों से घिरी हुई, मोक्ष देने वाली, मृदु और मधुर शब्द कहने वाली, वेदों द्वारा प्रशंसित हो, कमल के पुष्पों में निवास करने वाली और सभी देवों के द्वारा पूजित,
आपने भक्तों पर सद्गुणों की वर्षा करने वाली, शांति से परिपूर्ण मधुसूदन की प्रिय हे देवी आदि लक्ष्मी, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम मेरा पालन करो। धनलक्ष्मी दुमधुमी ढोल के धीमी धीमी स्वर से तुम परिपूर्ण हो। घुम घुम घुमक की ध्वनि करते हुए शंखनाद से तुम्हारी पूजा होती है। वेद पुराण और इतिहास के द्वारा पूजित देवी, तुम भक्तों को वैदिक मार्ग दिखाती हो। मधुसूदन की प्रिय हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम मेरा पालन करो। विद्या लक्ष्मी भक्तों के सुरेश्वरी को, भारती भार्गवी शोक का विनाश करने वाली, रत्नों से सुशोभित देवी को प्रणाम करो। विद्या लक्ष्मी के कर्ण कान के मणियों से विभूषित है। उनके चेहरे का भाव शांत और मुख पर मुस्कान है। देवी, तुम नवनिधि प्रदान करती हो, कलयुग के दोष को हरती हो, अपने वरद हस्त से मनचाहा वर देती हो। मधुसूदन की प्रिय देवी विद्या लक्ष्मी, तुम्हें तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम मेरा पालन करो। धान्य लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, तुम प्रभु की प्रिय हो, कली युग में दोषों का नाश करती हो। तुम वेदों का साक्षात रूप हो। तुम क्षीर समुद्र से जन्मी हो। तुम्हारा रूप मंगल करने वाला है। मंत्रों द्वारा तुम्हारा निवास है। तुम मंत्रों से पूजित हो। तुम सभी मंगल प्रदान करती हो। तुम अम्बुज यानी कि कमल में निवास करती हो। सभी देवगण तुम्हारे चरणों में आश्रय पाते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी धन्य लक्ष्मी, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम मेरा पालन करो। धैर्य लक्ष्मी, है वैष्णवी, तुम विजय का वरदान देती हो। तुमने भार्गव ऋषि की कन्या के रूप में अवतार लिया। तुम मंत्र स्वरूपिणी हो, मंत्रों से बरसती हो, देवताओं के द्वारा पूजित हो। देवी, तुम शीघ्र ही पूजा का फल देती हो। तुम ज्ञान में वृद्धि करती हो, शास्त्र तुम्हारा गुणगान करते हैं। तुम सांसारिक भय को हरने वाली हो, पापों से मुक्ति देने वाली हो। साधुजन तुम्हारे चरणों में आश्रय पाते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी धैर्य लक्ष्मी, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम मेरा पालन करो। संतान लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी गरुड़ तुम्हारा वाहन है। मोह में डालने वाली, चक्र को धारण करने वाली, राग संगीत से तुम्हारी पूजा होती है। तुम ज्ञानमयी हो, तुम सभी शुभ गुणों का समावेश हो। तुम समस्त लोगों का हित करती हो। सप्त स्वरों के गान से तुम प्रशंसित हो। सभी सूर देवता, असुर, मुनि और मनुष्य तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी संतान लक्ष्मी, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम मेरा पालन करो। विजय लक्ष्मी, कमल के आसन पर विराजित देवी, तुम्हारी जय हो। तुम भक्तों के ब्रह्म ज्ञान को बढ़ाकर उन्हें सद्गति प्रदान करती हो। तुम मंगल गान के रूप में व्याप्त हो। प्रतिदिन तुम्हारी अर्चना होने से तुम कुमकुम से ढकी हुई हो। मधुर वाद्यों से तुम्हारी पूजा होती है।
तुम्हारे चरणों के वैभव की प्रशंसा आचार्य शंकर और देशिक ने कनकधारा स्तोत्र में की है। मधुसूदन की प्रिय हे देवी विजय लक्ष्मी, तुम्हारी जय हो। तुम मेरा पालन करो गजलक्ष्मी, यानी कि राजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी है दुर्गति का नाश करने वाली, विष्णु प्रिया, सभी प्रकार के वर देने वाली, शास्त्रों में निवास करने वाली, तुम जय जयकार हो। तुम रथों, हाथी, घोड़ों और सेनाओं से घिरी हुई हो। सभी लोकों में तुम पूजित हो। तुम हर शिव और ब्रह्मा के द्वारा पूजित हो। तुम्हारे चरणों में आकर सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी गजलक्ष्मी, तुम्हारी जय हो। तुम मेरा पालन करो। यहाँ पे अष्टलक्ष्मी स्तोत्र समाप्त हुआ। बोलो जय जय हो माँ अम्बे, जय हो माँ जगदम्बे। माता महालक्ष्मी का श्री कनकधारा स्तोत्र आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी रचना की है। कनकधारा का अर्थ होता है स्वर्ण की धारा। कहते हैं इस स्तोत्र के द्वारा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सोने की वर्षा कराई थी। सिद्ध मंत्र होने के कारण कनकधारा स्तोत्र का पाठ शीघ्र ही फल देने वाला और दरिद्रता का नाश करने वाला है। इसके नित्य पाठ से धन संबंधित सभी प्रकार के अवरोध दूर होते हैं और माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। श्री कनकधारा स्तोत्र हिंदी में अर्थ सहित। ओम महालक्ष्मी देवे नमो नमः। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वही संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। जैसे भ्रमरी की महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार मूढ़ शत्रु श्री हरि के मुखारविंद की ओर बार बार प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र की कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे धन धान्य से संपादित करे, धन धान्य की संपत्ति से प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, श्री मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग में के समान मनोहर जान पड़ती है, वह लक्ष्मी जी के अध खुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा मैं भव प्रेमवश अध खुले तथा किंतु साथ ही मेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी नजर हो जाती है, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वृक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हरावली से सुशोभित होती है तथा उनके भी मन
मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंज निवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वृक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मथमंथर और अर्धोमिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रियसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्य वासना पद्या की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे, जो सृष्टि के लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय वैष्णव शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अव्यवस्थित होती है। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रियसी श्री लक्ष्मी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में मैं आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रीति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमला वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप श्री देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिये, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश में मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्राप्त काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रण्य हूँ।
अंत ही एवं तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उड़मती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो माँ। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति इस प्रकार श्रीमद् श्री शंकराचार्य रचित कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। बोलो जय जय हो मां अम्बे, जय हो मां जगदम्बे। श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हिंदी में अर्थ सहित। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र देवी के महात्म्य के अंतर्गत परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह स्तोत्र रुद्रयामल तंत्र के गौरी तंत्र भाग से लिया गया है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम दुर्गाय नमः। शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा। जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है, कवच, अर्गला, कलिक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन की भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत ही गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, स्वयोनि के भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्य को सिद्ध करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं क्लीं जू सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्व ह स ल क्ष फट स्वाहा। हे रुद्र रूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु को दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी, तुम्हें नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत करो और सिद्ध करो। एकार रूप में सृष्ट रूपिणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्ली के रूप में काम रूपिणी और तथा अखिल ब्रह्मांड का बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंड विनाशनी और योकार के रूप में वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धा धी धू के रूप में धुर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वा वी वु के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रा क्री कु के रूप में कालिका देवी, शा शी शु के रूप में मेरा कल्याण करो। हु हु हुंकार स्वरूपिणी ज ज ज जलब नादिनी भ्रा भ्री भ्रू के रूप में कल्याणकारिणी भैरव भवानी, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अ
अहम क च टह त प य श वि दु ए वि ह श ध्री जाग्रह धी जाग्रह, इन सबको तोड़ो, दीप्त करो, स्वाहा। पा पी पू के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खा खी खू के रूप में खेचरी आकाशचारिणी अथवा खेचरी की मुद्रा हो। सा सी सु स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने वाला है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इस मंत्र को तुम गुप्त ही रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रयामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्रोत यहाँ संपन्न हुआ। बोलो जय जय हो माँ अम्बे, जय हो माँ जगदम्बे। माता अम्बे की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी बोलो जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्रवंदनी को बोलो जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्त अंबर साजे, रक्त पुष्प गले की माला, कंठहार साजे, बोलो जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड़क कृपाण धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, बोलो जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासग्रे मोतिक, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजित ज्योति, जय जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिहारे, महिषासुर छाती, ध्रुम विलोचन, नैना निषदिन मद माती, बोलो जय अम्बे गौरी। चंड मुंड शोणित बिजहारे, मधुकैटप दाऊ मारे, सुर भय दूर करे, बोलो जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगमन निगमन बखानी, तुम शिव की पटरानी, बोलो जय अम्बे गौरी। 64 योगिन गावत, नृत्य करीत भैरव, वाजत ताल मृगंद, वाजत डमरू, बोलो जय अम्बे गौरी। तुम ही जगत की माता, तुम ही हो भरता, भक्तहीन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, बोलो जय अम्बे गौरी। चार भुजा चार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मनवांछित फल पावत, देवता नर नारी, बोलो जय अम्बे गौरी। कांचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, माल केतु में जातत, कोटि रतन ज्योति, बोलो जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे की आरती जो कोई नर गावे, कहत स्वानंद स्वामी सुख पावे, बोलो जय अम्बे गौरी, बोलो जय अम्बे गौरी। जय जय हो माँ अम्बे जगदम्बे। धन्यवाद।